हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आइसोमरिज्म ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड के किस तरीके से आइसोमर बन सकते हैं। तो हेडिंग लगाएंगे आइसोमर ऑफ एल्किल हैलाइड। आइसोमर ऑफ एल्किल हैलाइड की बात करेंगे बच्चों। एक क्वेश्चन बोले देता हूं और इस क्वेश्चन को सॉल्व करके सारी बातें एक्सप्लेन करेंगे। तो बच्चों, क्वेश्चन है ड्रा स्ट्रक्चरल आइसोमर ऑफ C5H11Br। नेम each isomer according to IUPAC सिस्टम। यानी IUPAC के अकॉर्डिंग बच्चों आपको उसके नाम भी लिखना है, IUPAC नेम, एंड क्लासीफाई them as 1 degree, 2 degree, 3 degree ब्रोमाइड। मतलब इनको बच्चों आपको क्लासीफाई भी करना है। मतलब कुल मिलाकर के ये हमारे पास हैं, इसके सारे आइसोमर बनाओ और उनके IUPAC नाम लिखो और उन्हें क्लासीफाई भी करो 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री के अकॉर्डिंग उनको आपको क्लासीफाई भी करना है। ठीक है, तो चलते हैं बच्चों। हम लोग सबसे पहले हमारे पास जो फार्मूला है उस फार्मूले को लेके चलेंगे बच्चों। हमारे पास फार्मूला है C5 और H11 और इसके बाद Br। ये हमारे पास फार्मूला है। ठीक है बच्चों, सबसे पहले जब किसी के स्ट्रक्चरल फार्मूला हमें बनाना होता है मॉलिक्यूल से, तो पहले तो ये पता करो कि इसमें डबल बॉन्ड तो नहीं है। डबल बॉन्ड होंगे तो फिर लगाना पड़ेगा। तो डबल बॉन्ड चेक करने के लिए एक फार्मूला है, उसे आपको याद रखना है बच्चों। डबल बॉन्ड यहां पे DBE, इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। इसको बोलेंगे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट बच्चों C+H/2 प्लस N/2 प्लस 1 ये होता है। ये नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, ये नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, नंबर ऑफ नाइट्रोजन एटम है और प्लस 1 है। अच्छा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम के साथ साथ अगर किसी फार्मूले में अगर हाइड्रोजन है तो उनको भी काउंट किया जाता है। तो जैसे बताइए, इस फार्मूले में देखिए कार्बन कितने हैं, 5, सही है। अब हाइड्रोजन तो बच्चों 11 है, 11 है। यहाँ पे मोनोवैलेंट देख रहे हो Br है, तो Br को भी हाइड्रोजन के साथ जोड़ेंगे, क्योंकि हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट और हाइड्रोजन भी मोनोवैलेंट होते हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ पे आपको 12 लिखना पड़ेगा। 12 समझ गए बच्चों। 11 हैं हाइड्रोजन और एक ब्रोमीन को भी काउंट करेंगे। अगर ऑक्सीजन होता है तो फिर उसको काउंट ना करते, हाइड्रोजन को काउंट किया जाता है ब्रोमीन के साथ, याद रखना। प्लस ये 0 क्योंकि नाइट्रोजन इसमें है ही नहीं, और प्लस बच्चों यहाँ पे 1 आ गया। इसको आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो यहाँ पे 5 - 6 + 1 = 0। कुल मिलाकर के इस फार्मूले में डबल बॉन्ड बच्चों नहीं है, मतलब सारे सिंगल बॉन्ड ही प्रेजेंस है। चलिए, बहुत बड़ी बात हम लोगों को पता चल गई। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हटा दें इसको, क्लियर होगा। अब हम नीडर हो गए, अब हम कोई डाउट नहीं है, हम लोग चेक हो गया कि यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है। अब बच्चों 5 कार्बन है, ब्रोमीन भी जोड़ना है। तो पहला काम है कि 5 कार्बन आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में बनाओ। ये देखिए 5 कार्बन आपने
स्ट्रेट लाइन में बनाई, 1 2 3 4 5। बच्चों ब्रोमीन यहां जोड़ सकते हो, यहां पे ब्रोमीन यहां भी जोड़ सकते थे, हाँ तो एक दूसरा बना लेंगे। अभी यही 5 है ब्रोमीन, ऐसे काउंट 1 2 3 4 5, यहां पे 1 2 3 4 5 ब्रोमीन आपने यहां पे जोड़ दिया बच्चों। ब्रोमीन बच्चों यहां भी जोड़ सकते हो। अब इसका नाम 1 ब्रोमोपेंटेन, इसका नाम 2 ब्रोमोपेंटेन। अगर हम इसको करें 1 2 3 4 5 बच्चों ब्रोमीन यहां जोड़ देंगे, इसका नाम 3 ब्रोमोपेंटेन। अब यहां नहीं जोड़ सकते हो, यहां जोड़ोगे तो बच्चों काउंटिंग इधर से फिर हो जाएगी, और इधर से हो जाने का मतलब सेकंड नंबर पर ही ब्रोमीन रहेगा। यहां भी नहीं जोड़ सकते हो, यहां जोड़ोगे यहीं से काउंटिंग हो जाएगी, ये पहला वाला हो जाएगा। कुल मिलाकर के अगर पांचों कार्बन को अगर हम स्ट्रेट लाइन में लिखें तो हमारे पास 3 आइसोमर इस स्ट्रेट कार्बन चेन से मिलेंगे। और अब हम ब्रोमीन को कहीं दूसरी जगह नहीं जोड़ सकते इस केस में। अच्छा, कार्बन की वैलेंसी को अगर सेटिस्फाई करना है तो आप कर लेंगे बच्चों। यहां क्या करें, CH3 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 CH3, यहां पे आपका CH2 आ गया। यहां पर बच्चों क्या होगा, CH3 CH2 CH2, यहां पर CH और यहां पर आपका CH3। यहां भी लिखना चाहो लिख लो, जैसे सबको लिखना। यहां देखो CH3 CH2, यहां पे CH और यहां पे CH2 CH3, सबके अपना चाहे ना तो लिख देना। चलिए बहुत बढ़िया। आगे बच्चों क्या करेंगे, 5 कार्बन है, अब हम इनका जो है चेन चेंज करेंगे। कैसे चयन करेंगे बच्चों, देखो यहां पर 1 2 3 और ये 4, और हमने कार्बन चेन की ऐसे, देखो पांचों कार्बन एक स्ट्रेट लाइन में नहीं बनाया, और बच्चों ऐसे जोड़ने के बाद ब्रोमीन को इधर जोड़ दिया। बच्चों अब इसकी काउंटिंग ऐसे होगी और इसका नाम इनके नाम से अलग होगा। ये भी आइसोमर है। क्या इस चेन में और भी तरीके से जोड़ सकते हो? हाँ बच्चों, आपने अगर ऐसे किया तो एक तरीका यह भी कि आप Br को यहां जोड़ दो, यहां जोड़ दोगे Br को तो 1 2 3 4, देखिए Br की पोजीशन बदल गई, ये दोनों फार्मूले अलग अलग हो गए। और भी जोड़ सकते हो, हाँ सर जी आप और भी जोड़ सकते हो। आप एक जोड़ दीजिए यहां पे, जब यहां से जोड़ोगे तो काउंटिंग यहां से हो जाएगी 1 2 3 4। अब इसका नाम इनके नाम से अलग है। देखो यहां पे 2 पे ब्रोमो है लेकिन 3 पर मेथिल है, और यहां पे 2 पे ब्रोमो और 2 पर मेथिल है CH3, तो ये दोनों अलग अलग है। और भी जोड़ सकते हो, हाँ कैसे, 1 2 3 4 ऐसे बच्चों। यहां पे आपको ये वाला तो ये वाला सेम है ना, इसका नाम है 1 ब्रोमो और 2 मेथिल ब्यूटेन, और इसकी काउंटिंग यहां से होगी। इसका नाम 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 3 मेथिल, और यहां पे आप 2 मेथिल ब्यूटेन कह रहे हो, तो ये दोनों अलग है बच्चों। अगर ये कार्बन चेन हम बना लेंगे तो हमारे 4 आइसोमर बन जाएंगे, और कार्बन की वैलेंसी तो तुम जानते हो सेटिस्फाई कर ही लोगे। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसके बाद और इसके अलावा इस चेन से नहीं बन सकते हैं, कुछ और भी चेन बना सकते हैं। हाँ 5 कार्बन है बच्चों, तो हम ये भी बना सकते थे, 5 कार्बन को ऐसे भी बना सकते हो। और ऐसे बनाने के बाद अब हमारे पास Br है, तो Br यहां पे जोड़ दिया, यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, चाहे यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, सबके लिए बात सेम होगी। और बीच में तुम जोड़ नहीं सकते हो, क्यों, क्योंकि इसकी वैलेंसी तो सेटिस्फाई है। तो बच्चों काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसके 8 आइसोमर बनेंगे। अब नहीं बन सकते हैं, तो आइसोमर तो बना दिया। फिर कह रहा था आईयूपीएसी नाम लिखो। आईयूपीएसी हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से ना। इसका नाम क्या है, 1 ब्रोमो पेंटेन, 2 ब्रोमो पेंटेन, 3 ब्रोमो पेंटेन, 1 ब्रोमो बच्चों 1 ब्रोमो, ये देखिए 1 ब्रोमो और 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मेथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मेथिल ब्यूटेन। इसका नाम ऐसे देखो, ये देखो 1 ब्रोमो 2 2 डाई मेथिल प्रोपेन, आईयूपीएसी नाम हो गया। फिर कहा बच्चों की क्लासिफिकेशन करो, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री।
तो देखो यहां पे आपका ये 1 डिग्री हो गया। कौन हो गया ये 1 डिग्री, क्योंकि CH2 के साथ है। अगर हाइड्रोजन CH2 के साथ है तो बच्चों 1 डिग्री होता है, ये बता दें। अगर CH के साथ जुड़ा है हाइड्रोजन तो ये 2 डिग्री होता है। अगर C के साथ जुड़ा है इस प्रकार से तो यहां पर होता है 3 डिग्री, ये होता है। देखो CH2 के साथ जुड़ा है 1 डिग्री, CH के साथ जुड़ा है ये बच्चों 2 डिग्री हो जाएगा। यहां देखो CH के साथ जुड़ा है 2 डिग्री हो जाएगा। यहां देखो इसको बैलेंस करो, CH2 हो जाएगा, ये 1 डिग्री, CH2 के साथ जुड़ा है 1 डिग्री हो गया। ये देखें यहां पर, ये अगर इसको बैलेंसी क्लियर करें तो देखो इसके 1 2 3 4 कंप्लीट है। C के साथ जुड़ा है ये वाला, इसका मतलब ये 3 डिग्री हो गया। यहां देखो अगर बैलेंसी सेटिस्फाई करें तो एक जोड़ना पड़ेगा यहां पे, तो CH के साथ जुड़ा है इसका मतलब 2 डिग्री हो गया। यहां हो इसकी बैलेंसी क्लियर करो, CH2 के साथ जुड़ा है इसका मतलब 1 डिग्री हो गया। यहां देखो इसको बैलेंस करो, CH2 के साथ जुड़ा है इसका मतलब 1 डिग्री हो गया। तो समझ गए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री सारी कंडीशन आपके समझ में आ गई। हाँ सर जी, बढ़िया क्वेश्चन था ये, NCERT क्वेश्चन था, बहुत ही बढ़िया गजब का। चलिए अब तो एक क्वेश्चन आप लोगों को ICSE बोर्ड का बता रहा हूं। ये SC श्रीवास्तव में क्वेश्चन है बुक में, तो आप उस बुक को भी देखिए। तो इस बुक में आप देखेंगे बच्चों तो यहां पे ये क्वेश्चन है, यही सारे क्वेश्चन बच्चों बना लेना। C4H9 और Br, इसको हमने कहा बनाओ, तो पहले हम डबल बॉन्ड निकाल ले, DBE निकालो, C कितना है 4, ये फार्मूला होता है H/2 N/2 + 1। पहले डबल बॉन्ड को चेक कर लेते हैं, यहाँ 4 हो गया, यहाँ पर बच्चों 9 एक जुड़ जाएगा 10 + 1 हो गया, तो यहाँ इसे सॉल्व करो 0 आ गया बच्चों। इसका मतलब डबल बॉन्ड इसमें भी नहीं है, डबल बॉन्ड इसमें नहीं है। डबल बॉन्ड ना होने की वजह से 4 कार्बन पहले सीधे बना दो, ठीक, एक Br यहां पे जोड़ सकते हैं, इसके बाद एक Br यहां भी जोड़ सकते हो, तो 4 कार्बन स्टेट में लगा करके आप Br को ऐसे जोड़ सकते हो। अब यहां जोड़ोगे तो यही बन जाएगा क्योंकि काउंटिंग इधर से हो जाएगी, यहां जोड़ोगे तो पहला वाला बन जाएगा। केवल 2 स्ट्रक्चर इस स्टेट कार्बन चेन से बन सकते हैं। चलो अब कार्बन चेन कर ले बच्चों, 4 थे तो इसको ऐसे कर लिया, ठीक है। एक Br हम यहां जोड़ सकते हैं, बिल्कुल सही। यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो चाहे यहां जोड़ो, बात एक ही है। कैसे? यहां जोड़ोगे तो काउंट ऐसे करोगे, यहां पे तो काउंटिंग ये है बच्चों। अगर मान लो तुमने यहां जोड़ा तो यहां से काउंटिंग हो जाएगी, तो 1 पे ब्रोमो रहेगा। अगर Br यहां जोड़ोगे तो यहां से काउंटिंग ऐसे चले जाओगे तो 1 पे Br रहेगा और 2 पर मेथिल रहेगा। हाँ ठीक है। और एक, हाँ ये इस तरीके से जोड़ सकते हो क्योंकि यहां पे CH रहेगा ना, तो एक H हटा करके यहां पे Br जोड़ दिया, ये हो गया। बस इसके बच्चों 4 ही बनेंगे, इसके 4 ही बनेंगे, 1 2 3 4 बस, और नहीं बन सकते हैं। अब बताओ कैसे करोगे? इसका नाम 1 ब्रोमोब्यूटेन 2 ब्रोमोब्यूटेन 1 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन 2 ब्रोमो 2 मेथिल प्रोपेन। ये तुम्हारा अगर इसको बैलेंसी करोगे तो CH2 1 डिग्री हो जाएगा, ये CH हो जाएगा, यहाँ पर इसकी बैलेंसी सेटिस्फाई करोगे ये 2 डिग्री है, यहाँ पर आपका CH हो जाएगा 2 डिग्री है, यहाँ पर एक कार्बन 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 है, इसका मतलब ये 3 डिग्री है। तो इस तरीके से बच्चों आप लोग समझ गए हैं। अगर कोई एल्किल हैलाइड दिया जाएगा तो उसके आइसोमर कैसे बनाएंगे, पहले कार्बन चेन बना लिया करेंगे, कार्बन चेन बना करके फिर उसमें हाइड्रोजन को सेट करेंगे, कहाँ कहाँ हाइड्रोजन सेट हो सकता है। फिर इसके बाद फिर कार्बन चेन चेंज करेंगे, जितनी तरीके से चेन चेंज हो सकती है। जैसे 2 कार्बन है तो उसमें चेन बनेगी, अकेले बनेगी, एक है, 3 है तो तीनों स्टेट रहेगी, 4 है तो 4 में 2 तरीके की चेन बन सकती है। ये देखो ऐसे बना देता हूं, याद रखो 2 में अगर 1 कार्बन है तो कोई बात नहीं, 2 कार्बन है तो कोई बात नहीं, और 3 कार्बन है तो कोई बात नहीं। ये मेथेन एथेन प्रोपेन है, ठीक है।
अगर मान लो 4 कार्बन हो गए और यहां पर आपने 10 कार्बन, मतलब ये आपके पास ब्यूटेन है, तो अब 4 कार्बन से चेन बनाओ, तो 1 2 3 4 और 1 2 3, बस 2 ही चेन बन सकती है। ठीक है, 5 कार्बन से अगर 5 कार्बन होंगे तो 5 कार्बन से 3 चेनें बन सकती हैं। कौन कौन सी सर जी? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 यूं, 1 2 3 4 यूं। देखो 1 2 3, 3 तरीके से चेनें बन सकती हैं, ऐसे 3 तरीके से, पांचों कार्बन स्टेट में 4 स्टेट करके यहां जोड़ो, चाहे यहां जोड़ो, बात एक ही, और 3 स्टेट करके ऊपर नीचे ऐसे जोड़ दिया। इसके अलावा दूसरी बनाने की कोशिश करोगे, यही बन जाएंगे। तो यहाँ 5 तक आप लोग समझ लीजिए, 6 तक भी आप कर सकते हो। 6 में भी आप देख लीजिए, अगर बनाने के लिए चाहें तो आप 6 में भी बना सकते हैं। C6H14 होंगे, तो 1 2 3 4 5 6, फिर 1 2 3, अब बताइए इसमें जुड़ गए ना। अब इसमें क्या हो सकता है? यहाँ हाइड्रोजन जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है, यहाँ जुड़ सकता है। ठीक है, 3 तरीके से जुड़ सकता है। यहाँ जोड़ोगे तो ये वाला जुड़ जाएगा, यहाँ जोड़ोगे तो ये वाला बन जाएगा। इसमें जोड़ सकते हो, एक ऐसे बना सकते हो, 1 2 3 4 5, एक ब्रांच इधर लगा दो। फिर इसके बाद 1 2 3 4 5, एक ब्रांच इधर लगा दो, ये भी चेन बन जाएगी। फिर इसके बाद 1 2 3 4 और यहाँ पर CC लगा दो। फिर 1 2 3 4 ऊपर नीचे लगा दो, तो 1 2 3 4 5, 5 तरीके से चेन बन सकती है। तो 6 कार्बन तक के आप पूरी बातों को तैयार कर लीजिए कि किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं हम लोग। आगे जरूरत पड़ जाएगी, आइसोमर बना लोगे। फिर इसके बाद आप हाइड्रोजन देखो कहाँ कहाँ सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ओके, थैंक यू वेरी मच बच्चों, पढ़ाई करते रहो और आगे बढ़ते रहो।